now my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. बेटा आपको ना प्रैक्टिकल डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए जो हम पांडा ये डेटा फ्रेम हम क्रिएट करना है, हमें सीरीज क्रिएट करनी है, तो आपको पांडा इंस्टॉल करना ही होगा आपको। विदाउट पांडा इंस्टॉलेशन आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में पांडा की, आपके पाइथन की जो सिलेबस में है दिया हुआ है आपको इन 12th क्लास, दैट इज ये प्रकृति सक्सेना कौन है मेरा, यहाँ पे कौन एडेड है मेरे इस लिंक में? ये बार बार इनकमिंग की कोशिश कर रहा है। नाउ सी दिस 12th क्लास, देखो आपके जो पाइथन के अंदर है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इन पांडा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग द पाइथन। तो आपके दो टाइप की डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको पढ़नी होगी। एक तो सीरीज के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन पांडा यूज करके, और एक डाटा फ्रेम के, डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं हम। ये सीरीज और डाटा फ्रेम आप तभी प्रैक्टिकल कर पाओगे जब आपने पांडा को इंस्टॉल किया है, पांडाज को इंस्टॉल किया है, ठीक है। पांडाज एक लाइब्रेरी होती है स्पेसिफिक टाइप की, ठीक है, लाइब्रेरीज होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम और सीरीज की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो बिफोर और कैसे इंस्टॉल करते हो ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको, पांडा को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और दूसरा हमने कहा था आप लोगों को इंस्टॉल करने के लिए जुपाइटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए बोला था आपको, बोला था हमने लास्ट क्लास में। यस सर। जुपाइटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए बोला था मैंने आपको। और इंस्टॉल आप करते हो कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड प्रॉम्प्ट से। मैं दोबारा से बता देता हूँ, CMD। यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केवल PIP कमांड। जैसे हमने numpy इंस्टॉल किया था तो PIP कमांड के थ्रू किया था ना, क्योंकि numpy के जितने भी सारे फंक्शंस थे वो सब कहाँ पे अवेलेबल हैं, इस numpy मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो हमने numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था। तो सेम हम पांडाज मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, पांडाज मॉड्यूल को। इस पांडाज मॉड्यूल में क्या है, different types of functions are available in this pandas module, so that we can create the data frames or different kinds of series। बस आपको ये लिख देना PIP इंस्टॉल पांडाज और एंटर, आपका पांडा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। डाउनलोड देन इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है PIP इंस्टॉल जुपाइटर, JUPYTER, जुपाइटर इंस्टॉल करना है, PIP इंस्टॉल जुपाइटर, और एंटर कर देना है तो आपका जुपाइटर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट जुपाइटर जो इंस्टॉलेशन है वो इट विल टेक टाइम, मिनिमम 20-30 मिनट लग सकते हैं आपको जुपाइटर इंस्टॉल करने में। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस। सो वेट करना जब जुपाइटर इंस्टॉल करो। सो प्लीज इंस्टॉल जुपाइटर नोटबुक ऑल्सो। नाउ लिसन, सी, हम पढ़ रहे थे डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, डाटा फ्रेम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे डाटा फ्रेम क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द डाटा फ्रेम? लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताया था कि हम डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, लिस्ट के थ्रू हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं। भाई किया था हमने प्रैक्टिकल। 2 डायमेंशंस डेटा, आपके जो 2D एरेज होते हैं, 2 डायमेंशंस डेटा लाइक मैट्रिक्स फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के जो डेटा होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को मैं यदि मुझे डेटा को स्टोर करना है पाइथन के अंदर, तो मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, डाटा फ्रेम की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो डाटा फ्रेम की नीड क्यों है? 2 डायमेंशन लाइक मींस टेबुलर स्ट्रक्चर में हमें डेटा स्टोर करना है या मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें डेटा को स्टोर करना है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है डाटा फ्रेम में, दैट इज द पाइथन डाटा फ्रेम। with the help of this python data frame we can store the heterogeneous data। heterogeneous means किसी भी टाइप का डेटा हम उस मैट्रिक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, हम इस डाटा फ्रेम के अंदर रख सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं हम इस डाटा फ्रेम के अंदर। इंटीजर भी रख सकते हैं, हेटेरोजेनियस का मतलब इंटीजर भी होगा वहां पे, कैरेक्टर भी हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, यस। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम लिस्ट की हेल्प से डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की हेल्प से हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ सी, देखो आपकी बुक भी आ गई है वैसे मेरे पास।
और मैं आपको उसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आप लोग आपकी बुक के पास। आपके पास शायद बुक नहीं होगी, बुक है आपके पास 12th की? नो सर। हाँ नहीं है ना, नो न्यू बुक। सर। हाँ न्यू बुक मेरे पास आ चुकी है वैसे, ठीक है। हाँ यस, तो आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। स्क्रीनशॉट ले लेके आई विल सेंड यू अब, ओके। हाँ देखो ये पाइथन जो डाटा फ्रेम है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेबुलर। लाइक आपने एक्सेल देखा है? एक्सेल, एक्सेल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं हम? रो और कॉलम की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ना। सेम आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका डेटा फ्रेम होता है। डेटा फ्रेम में आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, रो और कॉलम की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हो आप। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ सी, तो ये आपकी रोज होती हैं इधर, ये वाली जो ले डाउन होती है रोज होती हैं, और इनका इंडेक्स कहाँ शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 0 से n-1 तक शुरू होता है। n-1 या m-1 जो भी आप बोलो इसको। यदि रो को हम m ले रहे हैं तो m-1 रो होंगी, और स्टार्टिंग रो का इंडेक्स क्या होगा आपका? 0 होगा। सेम कॉलम का इंडेक्स होता है आपका, 0 से स्टार्ट होता है कॉलम का इंडेक्स, और लास्ट कहाँ होता है? यदि n कॉलम है तो n-1 तक, और m कॉलम होते तो m-1 तक। तो सेम जैसे ये वाली जो पोजीशन है आपकी, जो सेकंड पोजीशन है ये वाली पोजीशन, तो इसकी एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस इस आइटम को यदि मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? फ्रेम में से, डेटा फ्रेम में से। डेटा फ्रेम का नाम लिखा मैंने, ठीक है, और 1, और क्या लिख दे दिया इसका? पहले तो मैंने इसका रो नंबर डिफाइन कर दिया कि रो 1 में है, और कौन से कॉलम में है? n-1 कॉलम में आई। ओके, तो सेम जैसे हमारा ये वाली लोकेशन है आपकी, सेकंड लोकेशन है दिस वन, इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? ठीक है, फ्रेम का नाम लिखा हमने ए, और सेकंड रो में है, पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द रो नंबर, देन यू हैव टू राइट द कॉलम नंबर। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी डाटा फ्रेम की हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसको क्रिएट करना सीख लेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो ये हमारे रो और कॉलम की फॉर्मेट में डेटा हो गया हमारे पास। तो हम इस टाइप की डेटा स्ट्रक्चर में, हमें जब भी डेटा को, मिलियंस ऑफ डेटा को हमें एक साथ स्टोर करना है, हिट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हिट्रोजी। देखो अभी तो यहाँ पे सब नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। अब नंबर के प्लेस पे कुछ यहाँ पे करेक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, डबल भी हो सकता है, मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप हो सकता है आपका। और एन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, मीन्स नॉट अ नंबर। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं है, बाद में हम उसको रिप्लेस करके एंटर कर सकते हैं, एडिट करके। और जो लेफ्ट साइड में आपका जो इंडेक्स होता है, रो का जो इंडेक्स होता है वो होता है, ठीक है, 0 से लेके n-1 तक, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इस पोजीशन को, रो को तो हम बोलते हैं इंडेक्स, और कॉलम को हम कॉलम ही बोलेंगे हम, ठीक है। कॉलम को हम कॉलम ही बोलेंगे, और रो को हम बोलेंगे इंडेक्स लेवल्स, इंडेक्स बोलेंगे हम इसको, इंडेक्स। रो तो क्या कहलाएगी इसमें? इंडेक्स कहलाएगी, और कॉलम को हम कॉलम ही बोलेंगे यहाँ पे। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, नाउ सी, अब देखो हम क्रिएट कैसे करते हैं हम, बाय यूजिंग हाउ टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम बाय यूजिंग द डिक्शनरी। ये आपका सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं भाई कैसे क्रिएट करते हैं हम, बाय यूजिंग द 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। ओके, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, मनोज सर का कॉल आ रहा है, मैं अभी करता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ सर, नमस्ते। हाँ यस सर। सर क्लास चल रही है अभी, बोलो। इसमें आंसर कैसे बताओगे आप? देखो ऊपर ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, सबसे लास्ट में जाके सेटिंग का ऑप्शन। एक मिनट रुको, मैं इस क्लास को थोड़ा वो म्यूट कर देता हूँ पहले। फिर सर इसके बाद में
हाँ यस स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, sir. हाँ बेटा करें शुरू। यस सर। हाँ मनोज सर का कॉल आ गया था, उनको फॉर्म गूगल फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही थी कुछ। ठीक है तो वो क्लियर किया था। यस नाउ सी, देखो बच्चों लिसन सी, अब हम डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं। लास्ट टाइम हमने लर्न किया था कि लिस्ट की हेल्प से हम कैसे बनाते हैं। वो वापस अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो दोबारा से देख लेना, मैंने लिंक भेज दिया है आप लोग भाई, ठीक है। उसको यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, जो मेरा चैनल है उसको, जिससे आपको जो भी मैं डालता रहूंगा उसमें आपको दिखते रहेंगे। आप में से एक या दो बच्चों ने कर रखा है बस, इसलिए आपको वीडियो दिखाई नहीं देंगे वो। हाँ एक या दो बच्चों ने कर रखा है बस। नाउ सी, अब देखो हम डिक्शनरी की हेल्प से कैसे बनाते हैं भाई। आपके पास ये डेटा है, मुझे क्या बनाना है। देखो सबसे पहले आउटपुट पे जाते हैं हम, आउटपुट से ही हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे। आपको ये दे रखा है कि आपको क्या बनाना है, ये वाला डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, कि ये लिस्ट आपको बनानी है विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। दिस 2 डायमेंशनल लिस्ट यू हैव टू क्रिएट बाय यूजिंग द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ठीक है समझ में आ गया, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो हमने क्या बना लिया, देखो बच्चों लिसन, हमने एक पूरी डिक्शनरी बना ली। उस डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी क्या होती है पता है ना आपको, की वैल्यू पेयर में हम डेटा आइटम जिसमें इंसर्ट करते हैं। 11th क्लास का तो आपको रिमेंबर रखना होगा भाई, जो हमने 11th में पढ़ा था, कि जिस ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम डेटा को की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। एक मार्क्स वाला कॉलम है, एक स्पोर्ट्स वाला कॉलम है, और तीसरा कॉलम क्या है, स्टूडेंट्स वाला कॉलम है। ठीक है समझ में आ गया। देखो मैंने एक डिक्शनरी बनाई DICT1 के नाम से। किस नाम से बनाई, DICT1 के नाम से। ठीक, फिर जो पहला वाला जो फर्स्ट कॉलम है मेरा, उसको मैंने पहला आइटम लिया, एज अ की लिया। ठीक है की लिया, एज अ की लिया मैंने, और उसके जो आइटम है वो सारे आइटम मैंने एज अ लिस्ट, उसकी जो वैल्यू है वो एज ए आइटम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दी, एज ए लिस्ट मैंने डिस्प्ले करा दी। फिर कोमा लगा के डिक्शनरी का दूसरा एज ए स्पोर्ट के लिए दे दिया मैंने। ठीक है, और जो थर्ड है, थर्ड जो कॉलम है स्टूडेंट्स, उसको मैंने सेम टाइम से ऐसे डिस्प्ले कर दिया। अब देखो पहले हम चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं पाइथन स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। सी हियर, नाउ सी, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इंपोर्ट करते हैं किसको भाई, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन प्लीज। आप लोगों की आवाज़ मुझे सुनती रहेगी ना, तो ठीक है, मुझे भी पढ़ाने का थोड़ा वो रहेगा कि हाँ यार मैं किसी को पढ़ा दो रहा हूँ। भाई मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, जल्दी बताओ। पांडास को, क्योंकि डेटा फ्रेम वाला जो फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, वो किस में अवेलेबल है, वो फंक्शन वो किस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, पांडास लाइब्रेरी में, पांडास मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो इंपोर्ट पांडास एज कर लेता हूं मैं इसको पीडी। भाई आप लोग सुन रहे हो मुझे, नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं सर। तो यार रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का, यही मुझे इरिटेट करती हैं चीजें, ऐसा लगता है कि दीवारों को पढ़ा रहे हैं फिर। ओके, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो सबसे पहला सिंटेक्स तो आपका ये होगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ बनाएंगे, चलो इसको हम यहाँ, तो समझ में आ गया यहाँ पे। फिर दूसरा सिंटेक्स क्या लिखोगे भाई आप, अब हम क्या बनाएंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी 1 से, DICT1 के नाम से मैंने एक डिक्शनरी, कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ABCDXYZ आपका नाम, मेरा नाम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने एक डिक्शनरी बना ली डिक्शनरी 1 के नाम से। और डिक्शनरी कैसे बनाते हैं हम, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं हम। और डिक्शनरी में जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो की वैल्यू के पेयर में एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है भाई, आपको बनाना है ये वाला,
ये मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा आपको क्रिएट करना है जो डाटा फ्रेम। तो ठीक है, तो पहले मैंने इसका जो Yes, sir. फर्स्ट आइटम है वो फर्स्ट आइटम किस कॉलम के अंदर है, मार्क्स कॉलम के अंदर है। देखो तो मेरा जो पहला आइटम है इसका, ठीक है, टोटल कितने आइटम हो जाएंगे इस डिक्शनरी में, 3 आइटम हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम मार्क्स के लिए, सेकंड कॉलम स्पोर्ट्स के लिए, और थर्ड जो कॉलम है, थर्ड जो है वो, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कॉलम के लिए हो जाएगी मेरी वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। तो पहला हम मार्क्स के लिए एंटर कर लेते हैं। मार्क्स मेरी कैरेक्टर है, तो मार्क्स को तो मैं बना देता हूँ, देखो जो हेडिंग होती है कॉलम की उसको तो मैं की बना देता हूँ, और जो वैल्यूज हैं, देखो ये हेडिंग है, मार्क्स तो मेरी हेडिंग है, इसको तो मैंने की बना दिया, और उसकी जो वैल्यूज हैं उसको मैंने क्या बना दिया, एज ए लिस्ट बना दिया उसके आइटम्स। सी नाउ, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, अब मार्क्स को मैंने सिंगल कोटेशन में क्यों लिया है, क्योंकि ये करेक्टर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, और जो इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर में इंसर्ट करते हैं ना डिक्शनरी के अंदर, इसकी वैल्यू मैंने एज ए लिस्ट ले ली यहाँ पे, और लिस्ट के आइटम इसकी कौन की, बिकॉज मल्टीपल वैल्यूज आर देयर, तो 79.50, चलो हम इंसर्ट करते हैं 79.50 पहला आइटम इस लिस्ट के अंदर। सेकंड आइटम क्या है हमारा, 83.75, 83.75, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, यस। नाउ थर्ड वैल्यू, व्हाट इज द थर्ड वैल्यू, 74.00, 74, चलो 74 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। नाउ 88.50, 88.5, नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 89.89, 89 ले लिया मैंने, ठीक है। नाउ कोमा लगा के सेकंड वैल्यू फॉर दिस डिक्शनरी, सेकंड वैल्यू क्या है मेरी, व्हाट इज द सेकंड वैल्यू, स्पोर्ट्स, सेकंड वैल्यू क्या है, स्पोर्ट्स, तो की, स्पोर्ट्स को तो हम की बना देंगे भाई, स्पोर्ट्स को क्या बना देंगे हम, की बना देंगे स्पोर्ट्स को। देखो स्पोर्ट्स को तो हमने की बना दिया, और इसकी जो वैल्यूज हैं कोलन लगा के हम वैल्यूज एंटर करते हैं, ठीक है। तो चलो लिस्ट की फॉर्म में इसको वैल्यूज की वैल्यूज को एंटर कर लो। तो पहली वैल्यू क्या है हमारी, क्रिकेट, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है, बैडमिंटन, थर्ड वैल्यू क्या है, व्हाट इज द थर्ड वैल्यू, फुटबॉल, व्हाट इज द फोर्थ वैल्यू, एथलेटिक्स, and what is the fifth value, that is kabaddi. Now separate by the comma the second value. Now third value is about the, what is the third value, students, तो स्टूडेंट्स को तो मैंने क्या बना दिया, की बना दिया, और इसकी जो भी वैल्यू उसको हमने किस में ले लिया, लिस्ट के अंदर ले लिया। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, रुचिका, व्हाट इज द सेकंड वैल्यू, दैट इज नेहा, व्हाट इज द थर्ड वैल्यू, मार्क, फोर्थ वैल्यू गुरजोत, and what is the last value, that is जमाल। ये हमारी बन गई डिक्शनरी, ठीक है। नाउ योर डिक्शनरी इज क्रिएटेड, देखो एंटर करते हैं हम, डिक्शनरी बन गई आपकी DICT1 के नाम से, ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे हम, डिक्शनरी के हेल्प, डिक्शनरी तो बन गई हमारी, हम डिक्शनरी के हेल्प से क्या क्रिएट करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो डेटा फ्रेम आप कैसे क्रिएट करते हो, चलो मैंने एक DF1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, कि ये मेरा डेटा फ्रेम बनेगा, इक्वल्स टू किसकी हेल्प से बनाएंगे हम, पांडास की हेल्प से। तो पांडास को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज अ PD, स्मॉल में लिखने के लिए हम सीधा पांडास से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पांडास लिख के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी इन प्लेस ऑफ पांडास आई वांट टू राइट दिस PD। अब इस पांडास के अंदर कौन सा फंक्शन होता है डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, डाटा फ्रेम। अब इस डाटा फ्रेम का D कैपिटल और F कैपिटल होता है, रिमेंबर दिस थिंग, अंडरस्टूड। एंड इन ब्रैकेट and in the function, this function, the data frame function, you have to write the dictionary name, जो डिक्शनरी आपने बनाई है बस उस डिक्शनरी का नाम लिख दो अभी। तो देखो आपका क्या बन जाएगा,
डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा आपका। नाउ योर डेटा फ्रेम क्रिएटेड। ओके, अब हमें क्या करना है, इस डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करना है, या तो प्रिंट कमांड के थ्रू डिस्प्ले करा दो या फिर हम सीधा ही डिस्प्ले करा सकते हैं इसको। क्या नाम है डाटा फ्रेम का, df1। नाउ सी, देखो डाटा फ्रेम बन गया। देखो अब आपका जो इसमें इंडेक्स है, जो रो लेबल है आपका, रो लेबल को हम इंडेक्स बोलते हैं ना, रो लेबल को इंडेक्स बोलते हैं ना, तो इंडेक्स आर ऑटोमेटिकली गेट इंसर्टेड, इंडेक्स आर ऑटोमेटिकली गेट इंसर्टेड इन योर दिस data frame that is started from the 0 to 4। अंडरस्टूड। फर्स्ट रो के लिए 0 इंडेक्स आ गया, सेकंड रो के लिए फर्स्ट इंडेक्स आ गया, थर्ड रो के लिए सेकंड इंडेक्स आ गया। ओके, नाउ फोर्थ रो के लिए थर्ड इंडेक्स आ गया और फिफ्थ रो के लिए आपका फोर्थ इंडेक्स आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ लिसन, अब क्या चाहते हैं हम, जो आपका जो इंडेक्स है, ठीक है, अभी हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं भाई इंडेक्स, हम नहीं चाहते 0 1 2 3 डिस्प्ले हो। नाउ वी वांट द डिफरेंट इंडेक्स। तो आप कैसे करोगे भाई इस इंडेक्स को? बेटा ये प्रकृति सक्सेना के नाम से कौन है जो 12th क्लास में एंटर कर रहा है? सर पता नहीं। एक बार बार आ रहा है प्रकृति सक्सेना, प्रकृति सक्सेना। अंडरस्टूड टिल हियर? कैसे बनाते हैं हम? अब देखो लिसन नाउ सी, अब आप यदि इंडेक्स, आप अपना खुद का इंडेक्स अप्लाई करना चाहते हो, भाई मुझे इन प्लेस ऑफ दिस 1 2 3 की प्लेस पे मुझे ये रोमन में चाहिए, रोमन में लेटर चाहिए इंडेक्स में, ठीक है, कि फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट से डिस्प्ले हो, फर्स्ट रोमन लेटर से, सेकंड जो मेरा रो हो वो उसका जो इंडेक्स है वो रोमन नंबर सेकंड से हो, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे करोगे भाई? देखो इसको हम कैसे करेंगे, सी हियर। तो सेम हमने एक डेटा फ्रेम 2 बना दिया भाई, डेटा फ्रेम 2 बना दिया, ठीक है। तो डेटा फ्रेम 2 भी हम कैसे बनाएंगे? pd dot data frame, now in this bracket you have to pass first dictionary। सबसे पहले तो हमें उस डिक्शनरी को पास करना जिसमें हमारे डेटा आइटम है, ठीक है। देन you have to pass the index, then you have to write the index। देखो इंडेक्स, अब हम यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में इंडेक्स डिस्प्ले कर लेंगे भाई। यहाँ पे इन्होंने तो रोमन लेटर दिए थे, अब मैं कोई एक स्ट्रिंग लेटर में यहाँ पे डिस्प्ले कराना हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट रो को 1 से डिस्प्ले करे भाई, ठीक है, सेकंड रो को 2 से डिस्प्ले हो उसका जो इंडेक्स है, थर्ड रो को 3 से डिस्प्ले हो, जो थर्ड रो हो वो आपकी किससे डिस्प्ले हो, 3 से डिस्प्ले हो, और जो आपकी फोर्थ रो हो, ठीक है, वो किससे डिस्प्ले हो, आपकी 4 से डिस्प्ले हो, और जो उसका इंडेक्स है, और जो फिफ्थ रो है आपकी वो किससे डिस्प्ले हो, 5 से डिस्प्ले हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो आपने ये इंडेक्स अप्लाई कर दिया, देन यू हैव टू प्रेस द एंटर, नाउ योर डेटा फ्रेम 2 इज क्रिएटेड। अंडरस्टूड? नाउ हाउ कैन यू print this data frame? You have to directly write the df2 or you can print by using the print command। now see, understood? क्या इंडेक्स आ गया अब आपका जो आपने Yes, sir। हाँ ठीक है, आप अपने खुद का जो भी आपने इंडेक्स दिया वो इंडेक्स भी आपका डिस्प्ले कर सकते हो आप। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब देखो इसमें नाउ नेक्स्ट, अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आ रही है भाई आपकी। मैं इस सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और मैंने ये सिंटेक्स दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ये 5 वाला जो इंडेक्स है ना, जो मैंने लेबल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास रो कितनी है, वी हैव द 5 रोज, बट हाउ मेनी इंडेक्स वी आर डिस्प्लेइंग नाउ, ओनली 4। हम 4 इंडेक्स ही दे रहे हैं केवल, और है हमारे पास कितने, रो कितनी है, 5 है। तो इस केस में क्या होगा भाई, एरर विल डिस्प्लेड ऑन टू योर स्क्रीन। देखो एरर आ जाएगी, क्या एरर आएगी, सी हियर, एट लास्ट shape of the past value is 5 3, indexes imply only 4,3, कि आपके पास 5 इंडेक्स है, ठीक है, बट यू आर अप्लाइंग ओनली 4 इंडेक्स लेवल। अंडरस्टूड दिस थिंग? दिस एरर विल डिस्प्लेड ऑन टू योर स्क्रीन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास रो 5 हो,
और इंडेक्स कितने डिस्प्ले हो वहाँ पे सिंटैक्स के अंदर, ओनली 4 सिंटैक्स ही दिए, 4 यहाँ पे इंडेक्स केवल 4 ही दिए हुए हैं या फिर 6 इंडेक्स दिए हुए हो। अंडरस्टूड, मीन्स एक ज्यादा या एक कम या दो ज्यादा दो कम, मीन्स कम और ज्यादा हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। तो इस केस में योर पाइथन विल शो द एरर इन क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब देखो, अब लिसन, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को क्रिएट करना है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्रिएट करना है, ठीक है। देखो क्या क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, गिवन अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द सेक्शन नेम्स लिस्ट एज अ लिस्ट वैल्यू फॉर सेक्शन की एंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स लिस्ट एज वैल्यू फॉर कंट्री की। ये आपकी, देखो ये आपका डाटा फ्रेम है, आउटपुट देख लिया करो, ये आपका डाटा फ्रेम, आपको ये डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो आप लोग क्रिएट कर दोगे इसको भाई? Yes, sir. इजी है क्रिएट करना? Yes, sir. हाँ, तो कैसे क्रिएट करोगे बताओ मुझे जल्दी से फटाफट। सर टेबल क्रिएट जैसे करते वैसे कर लेंगे। भाई मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है। चलो हम इसको भी क्रिएट करते हैं ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। अब लेकिन इसको हम क्रिएट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे हम इसको? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे। देखो इधर सी मीन्स जुपाइटर नोटबुक पे करेंगे हम इसको। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग फैमिलियर हो जाओ अच्छे से प्रैक्टिकल कर करके, जुपाइटर से भी और इस नॉर्मल आईडीएलई से भी, ठीक है। जुपाइटर को स्टार्ट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया हमने, और हम यहाँ क्या लिखते हैं? Please tell me what you have to write here onto the command prompt to start the Jupyter IDE. Jupyter notebook. You have to write the Jupyter notebook. देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, JUPYTER, Jupyter notebook. See here. Now this command takes we onto the browser, your default browser जो भी होगा, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ले आएगा हमें, और आपका क्या स्टार्ट कर देगा? जुपाइटर नोटबुक एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देगा। here see at the right hand side, here see at the right hand side, here you have what? A new button is there, you have to click on this new button and click on this Python 3 option here. देखो यहाँ पे जैसे हमने Python 3 पे, आपके पास ये जुपाइटर जो नोटबुक है उसका एनवायरनमेंट आ गया फॉर द प्रैक्टिकल। अंडरस्टूड? हेयर देखो यहाँ पे इन, यस सर। हाँ जो इन लिखा हुआ है इन, यहाँ तो आप इनपुट दोगे और रन करने के बाद आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहला जो टास्क है, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे भाई? हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो क्रिएट करो डेटा फ्रेम को। कैसे क्रिएट करते हैं हम? सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? इंपोर्ट कमांड, यू हैव टू राइट इंपोर्ट pandas as pd, ओके। देन यू हैव टू रन द कमांड। तो इसका ये रन होगी हमारी कमांड, इंपोर्ट कर लिया इसने पांडास को एज ए पीडी, ठीक है। आप पांडास के फंक्शंस को, लाइब्रेरी के फंक्शन जो भी हैं उसको आप यूज कर सकते हो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड सिंटैक्स आपको क्या क्रिएट करनी है? इसको बनाने के लिए भाई क्या क्रिएट करना है आपको? एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। अब उस डिक्शनरी में कितने आइटम होंगे जल्दी बताओ मुझे। आपको ये वाला डाटा फ्रेम बनाना है, ये वाली स्ट्रक्चर बनानी डेटा फ्रेम के थ्रू, तो आपके डिक्शनरी में कितने आइटम होंगे? प्लीज टेल मी। दो। हाँ 2 आइटम होंगे। तो फर्स्ट आइटम क्या होगा आपका? कंट्री। हाँ यस, फर्स्ट आइटम होगा कंट्री, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो देखो बनाते हैं हम। तो आप एक डिक्शनरी बनाई हमने DICT1 के नाम से या DICT2 के नाम से बना लेते हैं हम, ठीक है। ओके यस। नाउ इसका जो फर्स्ट आइटम है उसको तो हम मीन्स कॉलम की जो है फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, उसको तो हम क्या बनाते हैं? एज ए की। तो उसका नाम क्या है? कंट्री। और जो उसके आइटम है उसको हम कैसे लेते हैं? एज ए आइटम। लिस्ट में हम डिस्प्ले करा लेते हैं उसको, लिस्ट के अंदर ले लेते हैं। तो लिस्ट के कौन कौन से आइटम है? 67, 56, 6700, 5600, नाउ 5000 and 5200. Now second item is what? Second item is section. सेक्शन। Yes, तो section को हमने क्या बना लिया?
की बना लिया की। सेक्शन को तो, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने एज ए लिस्ट दे दी, एज ए लिस्ट में ए बी सी और डी, ठीक है, यस, ए, जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं बस आपको ये ध्यान रखना है, कैरेक्टर्स वैल्यू जो भी हैं आपको उसमें उसको किस में लिखना है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आपको उसको लिखना है, ठीक है, अंडरस्टूड। और लास्ट वैल्यू क्या है आपकी इसमें, डी आपकी लास्ट वैल्यू है, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये तो बन जाएगी आपकी डिक्शनरी। यस सर। हाँ, ये तो बन जाएगी आपकी डिक्शनरी। चलो इसको रन कर लेते हैं, अब ये आपकी डिक्शनरी बन गई डिक्शनरी। अब हमें क्या बनाना है, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाओगे भाई, सिंटेक्स क्या होता है, पांडास के थ्रू, पांडास को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, पांडास के फंक्शन को पीडी के थ्रू या फिर सिंपल पांडास के थ्रू, पीडी डॉट, या फिर मैं देखो पांडास लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो तो पांडास लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पांडास डॉट भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, और मैं इसको पीडी डॉट भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्लियर। पीडी डॉट विच फंक्शन इज देयर टू क्रिएट द डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम। हाँ यस, डाटा फ्रेम, डाटा का डी कैपिटल और फ्रेम का एफ एफ कैपिटल। कैपिटल, और यहाँ पे हमने डिक्शनरी को पास कर दिया, DICT2 को पास कर दिया, अंडरस्टूड। अब इंडेक्स इसका एज इट इज वो ही शो होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्रिएट करते ही आपकी बन गई आपकी 0 1 2 3। यदि आके यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है वो डिफरेंट होता, इफ योर इंडेक्स वुड इज डिफरेंट, तो आप वो इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर से आप उसको इंडेक्स को चेंज कर लेते हैं आप। तो समझ में आ गया कैसे क्रिएट करते हैं हम। यस सर। हाँ, ओनली लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग। रिजॉइन करोगे।